In this question, let g of x is equal to 3 times f of x by 3 plus f of 3 minus x, and f double dash x is greater than 0 for all x belongs to 0 to 3. If g is decreasing in 0 to alpha and increasing in alpha कॉमा 3 देन 8 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो यहाँ देखो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 दे रखा है. इसका मतलब है कि एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स जो होगा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम लोग एफ ऑफ एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बता सकते, बट एफ डबल डैश अगर पॉजिटिव दे रखा है इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू एफ डैश एक्स फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा. जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो एफ ऑफ एक्स, जैसे इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होता है. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 दे रखा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स जो होगा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या, और इसका इन्फॉर्मेशन तो ये हो रहा है और कह रहा है जी ऑफ एक्स के बोल रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे. तो जी डैश एक्स का डेरिवेटिव्स निकालोगे तो 3 इंटू एफ डैश एक्स बाई 3 हो जाएगा. फिर एक्स बाई 3 को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, चेन रूल लगेगा तो 1/3 हो जाएगा इसका. प्लस देखो एफ डैश 3 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स को अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3 का तो 0 होगा, माइनस एक्स का -1 हो जाएगा. ठीक है, और अगर हम लोग इसमें अगर इंक्रीजिंग चाहिए, जैसे इंक्रीजिंग का इंटरवल ये देखना है, डिक्रीजिंग देखना होगा, तो इंक्रीजिंग देखना होगा तो उसके लिए जी डैश एक्स की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा. राइट, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो जी डैश क्या आ रहा है यहाँ से एफ डैश एक्स बाई 3 और इधर माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर जी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा. तो देखो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, जैसे ये जो अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, अगर एफ ऑफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन x1 x2 से बड़ा है तो x1 भी क्या होगा, x2 से बड़ा होगा. ठीक है, जैसे x का वैल्यू इंक्रीज़ करेगा तो y की वैल्यू भी इंक्रीजिंग करेगा. तो अगर इसी को वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाओगे तो एफ डैश एक्स बाई 3 ग्रेटर देन एफ डैश 3 माइनस एक्स है. तो जब ये एफ डैश एक्स फंक्शन कैसा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, तो इसका मतलब अंदर का जो आर्गूमेंट होगा एक्स बाई 3 वो भी क्या होगा, एक्स बाई 3 ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स हो जाएगा. तो यहाँ से अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो x इज़ ग्रेटर देन 9 माइनस 3x हो जाएगा. राइट, तो 4x इज़ ग्रेटर देन 9, तो यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 9/4 हो जाएगा. तो ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो किस इंटरवल में है, अल्फ़ा से लेकर 3 के बीच में. देखो इंक्रीजिंग की बात करें और यहाँ पे इसका रेंज है 0 से 3. तो इसका मतलब x की वैल्यू जो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, ये कह रहा है x की वैल्यू 9/4 से बड़ी होनी चाहिए. तो इसका मतलब है कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन जी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन जो होगा वो 9/4 से लेकर 3 तक जाएगा. तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/4 हो जाएगा. तो हम लोग को कितना 8 अल्फ़ा पूछा है, तो 8 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 8 इंटू 9/4, तो ये 18 हो जाएगा. तो 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आप चाहो तो डिक्रीजिंग भी ले सकते थे, डिक्रीजिंग लोगे तो यहाँ पे इनक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है. राइट, तो उसके लिए 0 टू अल्फ़ा लेना पड़ेगा. तो इसका मतलब 0 से लेकर अगर उसको भी निकालोगे तो वही एक्स की वैल्यू वही आएगी, अल्फ़ा की वैल्यू. तो इसका मतलब 0 से 9/4 के बीच में डिक्रीजिंग है, फिर 9/4 से लेकर 3 के बीच में फंक्शन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, जी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होगा. थैंक यू.